खुशामदीद, वेलकम। और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज़, कारवाने गज़ल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। पिछले हफ्ते आपने जो एपिसोड हमारा सुना उसमें मैंने मजाज लखनवी की बात की। मुझे यकीन है कि आपको वो एपिसोड पसंद आया होगा और आज मुख्तलिफ शोरा का कलाम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो मेरा मूड आज है कि बेगम अख्तर साहिबा की गज़ल से इस प्रोग्राम की शुरुआत करूँ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और एक मेरी सबसे फेवरेट गज़ल बेगम साहिबा की ये है शकील बदायूनी साहब का कलाम। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। इसकी खासियत ये है जो अक्सर लोग जानते नहीं है, ये एक्चुअली कॉम्पोजिशन खयाम साहब की है। खयाम साहब द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, इन्होंने बेगम साहिबा के लिए कंपोज किया था। इसके अलावा और भी गज़लियात, एक पूरी एल्बम बनी थी। और खयाम साहब ने मुझे बताया कि बेगम साहिबा ने जिंदगी में पहली बार अगर किसी और की कॉम्पोजिशन गाई है तो ये खयाम साहब की गाई है, नहीं तो वो खुद की अपनी कॉम्पोजिशन गाती थी। ये है वो मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। बेगम साहिबा की जो गज़ल सुनाई आपको, मुझे भी बड़ी पसंद थी वो, इसलिए मैंने आपको सुनाया। आगे बढ़ते हैं और मैं अब चाहूँगा कि कुछ तासुरात हैं। तासुरात समझते हैं आप? फीलिंग्स। जो शायर हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसके अंदर तासुरात से कोई बात कहे तो उसका असर होता है सुनने वाले पर, चाहे वो बात हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो नज़्म हो, जो भी हो, दिल से निकलनी चाहिए बात। जैसा कि ये शेर सुनिएगा, ये दिल से निकली हुई बात है। ये शायरा हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मुझे यकीन है पहचान लेंगी। कहते हैं कि एहसास के ज़ख्मों को यूं तुमने कुरेदा है, एक बर्क़ ने चीरा हो बादल का जिगर जैसे। बर्क़ बिजली को कहते हैं, वैसे ही उन्होंने तशबीह दी है, सिमिली। एहसास के ज़ख्मों को यूं तुमने कुरेदा है, एक बर्क़ ने चीरा हो बादल का जिगर जैसे। और वैसे ही गुलाम अली साहब की गाई हुई ये गज़ल बहुत अच्छा बैठती है, बहुत इसी मूड में कि हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। तो आप ये कहानी सुनिए और फिर मैं लौट कर जब आऊँगा तो फिर आगे कारवान गज़ल में और भी बातें होंगी आपसे, और बहुत सारी और नई चीज़ें जो भी पसंदीदा आपकी हैं हम इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो आप सुन रहे हैं कारवान गज़ल में तलत अजीज़ को 92.7 बिग एफएम पर। बात चल रही है एहसासात की, जज्बात की, दिल की, मोहब्बत की, इश्क की। जिगर साहब ने कहा था कि इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न देख। इश्क जब इंसान करता है वाकई तो बेलौस इश्क होता है। बेलौस मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। या आपको इश्क हो जाता है बच्चे पर या किसी पर भी, तो आप ये जानबूझकर नहीं करते कि मैं इसके साथ इश्क करने वाला हूँ या मोहब्बत करने वाला हूँ। मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो इसी में फिर उसके बाद मोहब्बत अगर किसी वजह से, या वो आपका क्या कहना चाहिए कि ये जो क्या कहना चाहिए कि जो आपके तासुरात हैं, आपका जज्बा है, वो अगर रेसिप्रोकेट नहीं होता तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती। मोहब्बत में भी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन वो एहसास से इंसान के दिल में बहुत सारे वलवले उठते हैं। और कभी कभी अगर वो शायर है या सिंगर है या कोई फ़नकार है तो वो अपने फ़न में ये जज्बात ज़ाहिर कर देता, फ़न के ज़रिए। जैसा कि ये शेर है, ये भी हमारी एक लिसनर हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ और बहुत खूबसूरत लिखती हैं वो, और बेहतर है कि वो गुमनाम रहें, लेकिन उनके कलाम से वो लोग आप पहचानेंगे उनको। तो ये शेर उनका पढ़ रहा हूँ कि यूं अजब खेल नसीबों का है खेला हमने, जो किस्मत में नहीं है उसे चाहा हमने। ये एक शेर हुआ। और दूसरा है कि है शुक्र खुदा का जो उसने ख्वाब बना दिए, है शुक्र खुदा का जो उसने ख्वाब बना दिए, वरना तमन्ना तुमसे मिलने की कभी पूरी ना होती। वाह रे वाह, क्या बात है, वाह वाह। तो इसी मूड को लेकर मैं आपको मेरी गाई हुई गज़ल सुनाना चाहूँगा। ये काफ़ी अर्सा पहले मैंने रिकॉर्ड की थी। नुसरत बदर साहब जो बशीर बदर साहब के फर्जंद हैं, उनका कलाम है, बहुत खूबसूरत है।
आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है। ख्वाब तो ख्वाब है हर सुबह बिखर जाता है। क्या बात है, आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है, ख्वाब तो ख्वाब है हर सुबह बिखर जाता है। ये शेर बहुत खूबसूरत है जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आप गजल सुनिए। जर्द पड़ते ही नहीं गम के हरे ये पत्ते, जर्द मतलब सूखा हुआ पत्ता, जर्द पड़ते ही नहीं गम के हरे ये पत्ते, जितना बढ़ता है मेरा दर्द निखर जाता है। समाअत फरमाइए। मेरी गाई हुई गजल, नुसरत बदर साहब का कलाम, आंखें खुल जाती हैं और तेरा असर जाता है। और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। ये शेर सुनिएगा। एक शख्स की याद कितने रूप बदलती है, एक शख्स की याद कितने रूप बदलती है, जुदाई की रातों में तन्हाई भी मचलती है। क्यों दिया मोहब्बत का ये अजीब सा दुख, क्यों दिया मोहब्बत का ये अजीब सा दुख, न जिंदगी कटती है न जान निकलती है। अजीब सा है ना, उसे भुलाने में खुद को भूल बैठे, मगर सोच की हर राह उसी से मिलती है। फिर आखिरी ये शेर सुनिएगा। अजब रिश्ता बंधा है दर्द का दिल से, अजब रिश्ता बंधा है दर्द का दिल से, बहते आंसुओं से दिल की हालत संभलती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो एक नज़म मुझे याद आ रही है जो जगजीत सिंह साहब ने बहुत अरसा पहले फिल्म अर्थ में गाई थी। बहुत अच्छी नज़म है। इसमें खास बात यह है कि सवाल है, अब ये क्या कहते हैं, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, ये होता है तो आखिर यही होता क्यों है, क्यों है बताइए आप। चलिए ये क्यों है आप जवाब दीजिएगा, आप सोचिएगा। ये सुनकर मैं जब लौटूंगा तो फिर इस पर और तबसरा होगा और भी बातें करेंगे। गुलाम अली साहब की गाई हुई गजल, खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत मिला अनजाने में। क्या बात है। तो इसी पर एक गालिब का बहुत मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है। खत पर गालिब कहते हैं कि चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, खतूत इज प्लूरल फॉर खत, लेटर्स। चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। मकसद कहने का ये है कि गालिब कहते हैं यही मेरा खजाना है, जो मेरी यादें हैं और जो मैंने समेट के रखा है, यही मेरा खजाना, बाकी का तो मेरे पास कुछ नहीं है। हालांकि उनके पास बहुत कुछ था, जो विरासत में दिया है हमें वो तो एक खजाना ही खजाना है। तो बात करने की ये है कि, और खुशबू की जब बात करते हैं तो और एक मुझे एक शेर याद आ रहा है बहुत खूबसूरत, परवीन शाकिर साहिबा का, कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। और एक शेर सुनिए इसी गजल का, मतलब परवीन शाकिर साहिबा का, जो मुझे बड़ा पसंद है, कि वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए, रफाकत मतलब सोहबत कुर्बत जो भी कहें, उसकी कंपनी के लिए, वो जब आएगा तो फिर उसकी रफाकत के लिए मौसमे गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। और आखिर सुनिए, आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठा होगा, आखिरश मतलब आखिरकार, फाइनली आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठा होगा, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। तो सुनिए आगे बढ़ाते हैं कि तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूं, आग बहते हुए पानी में लगाया हूं। क्या बात है, जवाब भी दे दिया। बीच में और भी लाइनें हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये आप नज़म सुनिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी, और जगजीत साहब की जितनी डीप आवाज़ है और उनका जो कंपोजिशन है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं, ये कंपोजिशन जो उन्होंने गाई है और जो इससे पहले आपने जो
अर्थ फिल्म में से उनकी नज्म, वो जो सुनी थी ना, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों, वो धुन वेरी सिमिलर, मूड वही है, सिर्फ नज्म ये अलग है, ये अलग नज्म है, लेकिन तासुरात, फीलिंग्स वही है। किसकी? इश्क, मोहब्बत की, जुनून की, फितूर की। तो जब आप इतना गहराई से जब आप प्यार करते हैं तो फिर यही होगा। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए। तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चराग, जब भी तू आए जगाता हुआ जादू आए। तुझको छू लूं तो फिरे जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। तू बहारों का है उन्वान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते मैं कभी कभी ये सुनता हूं तो बह जाता हूं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है मुझ पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मरकर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा। मेहदी हसन साहब की आवाज में ये आप सुनिए। मैं तो सिर्फ ट्रेलर दे रहा था क्योंकि मैं सूत्रधार हूं, मैं होस्ट हूं कारवाने गजल का। मुझे यकीन है कि आप सब इसका लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि मैं गा भी रहा हूं, बात भी कर रहा हूं और आपको खास खास चीजें, खास नगमे, रोमांटिक और दर्द भरे, प्यार भरे नगमे भी पेश कर रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप ये प्रोग्राम आज नहीं सुन पाए किसी वजह से तो आप इसे अगले सैटरडे आप सुन सकते हैं 9 to 11। और अगर आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ आपके तासुरात हैं जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू कैन राइट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी @तलतअजीज2। और अब आपके मोहब्बत और आपके शफकत से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो चलिए जाते जाते मेहदी हसन साहब की गाई हुई, कतील शिफाई साहब का लिखा हुआ कलाम, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, सुनते सुनते आप आगे बढ़िए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ तलत अजीज और ये प्रोग्राम है कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर। खुदा हाफिज, शब खैर।